बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम जो है वो स्पेनिश ऑमलेट की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसके लिए हमें 3 जो है इस मीडियम साइज के आलू चाहिए होंगे और 2 जो है वो प्याज मैंने इसको स्लाइसेस में काट लिया। 6 अंडे हैं, नमक जाएगा टेस्ट के हिसाब से और ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करना बता देते हैं कि आलूओं को कैसे कट करना है। अच्छा, बहुत से लोग इसमें वैरायटी भी लेकर आए हुए हैं, लेकिन जो ओरिजिनल टेस्ट है वो यही है कि इसी तरह बनता है। मुझसे बहुत, जैसे कहते हैं ना, शुरू की बात है, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो तब से ये रेसिपी बहुत डिमांड की जा रही थी कि आप अपने चैनल पे बनाएं, हम भी बनाते हैं अपने ब्रेकफास्ट में, तो आप बनाएं, इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा। तो काफ़ी अरसे से मैं नहीं बना रही थी क्योंकि बहुत से लोग इसको बनाते हैं और इसी तरह बनाते हैं जैसे कि मैं बना रही हूँ। लेकिन वैरायटी लाने के लिए आप इसमें हरी मिर्चें डाल सकते हैं, कुटी हुई मिर्चें डाल सकते हैं या फिर काली मिर्च डाल सकते हैं। अच्छा, इसको जब हमने स्लाइसेस में काटना है ना, तो इतना साइज रखना है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा पतला, इस तरह का। ठीक है, इसी तरह जो है हम इसको बारीक बारीक काट कर आपको मिलते हैं। सबसे पहले हम जो है वो ऑयल डालेंगे तकरीबन 1 कप के करीब, और उसमें हम आलूओं को फ्राई करेंगे तकरीबन 4-5 मिनट के लिए। देखिए, अभी जो है ये पक रहे हैं और इस पर जैसे ही कलर आएगा, और इसको ढककर नहीं पकाना क्योंकि फिर ये ज़्यादा ही नरम हो जाएंगे, क्रिस्पी क्रिस्पी नहीं रहेंगे। हम इसको इसी तरह पका रहे हैं ताकि कलर आने तक। उसके बाद हम प्याज शामिल करेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो इसी तरह बनती हैं जिस तरह रेसिपी होती है। हम इसमें चेंजिंग्स अपने तय ला सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं नहीं ला रही अपने हिसाब से चेंजिंग, क्योंकि ग्रीन चिलीज डाल सकती थी, काली मिर्चें डाल सकती थी, कुटी हुई मिर्चें डाल सकती थी, फिर ओरिजिनल रेसिपी ये नहीं रहनी थी। क्योंकि बहुत से लोगों ने अगर इस तरह बनाई है तो वो इसी तरह बनती है। स्पेनिश ऑमलेट इसी तरह बनता है। ठीक है, इस टाइम पर हमने, क्योंकि 4-5 मिनट हो गए और क्रिस्पी क्रिस्पी भी हो गया और कलर भी किनारों पर आना शुरू हो गया आलूओं का। आपको इस वक्त नज़र नहीं आ रही, लेकिन मुझे इस वक्त बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं कि ये हमारे हिसाब से ये हो चुके हैं। इसमें हमने जो है वो प्याज शामिल कर देना है और इसको भी तकरीबन थोड़ा गोल्डन होने तक पकाते हैं प्याज को भी। जैसे ही प्याज का कलर जो है ना ये इस तरह का हो जाए हल्का सा, इसका चूल्हा बंद कर दें और इसको हमने जो है वो इस तरह किसी छलनी में एक्स्ट्रा जो ऑयल है इसका निकाल देना है। अब जो है ये हमें जो है एक्स्ट्रा जो ऑयल था वो निकल गया है। अब इसको जो है इसमें किसी बर्तन में निकाल लें। इसी में ना, ये अभी गर्म है, इसमें हमने 6 अंडे शामिल कर दिए हैं और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें और इसको मिक्स करते हैं। इसको जो है ना हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, कम से कम 5-6 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर हम इसको दोबारा पकाते हैं। अब एक फ्राइंग पैन लेना है नॉन स्टिक, और उसमें हमने तकरीबन 1 खाने का चम्मच ऑयल इस्तेमाल करना है और वही ऑयल हमने लिया है जिसमें हमने फ्राई करके निकाला है। अब इसको थोड़ा गर्म होने दें। अब ये जो हमने अमेज़ा बनाया था ये इसमें डाल के इसको सेट कर दें और फ्लेम जो है ना आपने स्लो रखना है। ठीक है, तेज फ्लेम पे नहीं बनेगा, ये स्लो कर दें इसको। इसको जो है ना ढक्कन दे के पकाना है और स्लो फ्लेम पर। ठीक है। अच्छा, अब जो है हम किसी स्पैचुला से इसको साइड्स को चेक कर लेते हैं कि इजीली जो है ये अलग हो रहा है। तो अब क्या करना है, हमने एक प्लेट लेनी है और इसके ऊपर उल्टी रखनी है। ठीक है, और इसको इस तरह करके चूल्हे से इसलिए उतारा है कि चूल्हे के ऊपर भी ये गिर सकता है, ऊपर का क्योंकि ये देखें ऊपर का क्योंकि अभी कच्चा है, साइड से ये निकल सकता है, इसलिए हमने ऐसी जगह पे करके और फिर दोबारा चूल्हे पे रख लें इसको और इसको
इस तरह थोड़ा सा अब जो है हमने फ्लेम तेज कर लेना है और इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। ये कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से बना है और गिरा भी नहीं। ये वाला हिस्सा जो हमने पलटा है इसको जो है वो ढककर नहीं पकाना और तेज फ्लेम पर पकाना है और 1 मिनट 2 मिनट में बस खत्म। चूल्हा बंद कर दें। अब जो है ये देखिए ऑमलेट तैयार हो गया है। अब हम इसको ये देखिए कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से बना है। काट के भी मैं बता देती हूँ आपको। दोनों साइड्स में आपको चेक करा देती हूँ कि दोनों साइड जो है वो पकी हुई होनी चाहिए। तो ये देखें ये प्लेट हमने इस तरह रखी। ये देखें दूसरी साइड भी पकी हुई है। अब इसको हमने काट के बताना है, ठीक है। इसमें और ये इसी तरह खाया जाता है, यानी कि आपने पराठे के साथ खाना है या किसी के साथ नहीं, आपने कांटे चम्मच के साथ खाना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त पका है माशाल्लाह से। अब आपने जो है ये रेसिपी बना के मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये ओरिजिनल रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि अगर हम मिर्चें डाल देते हैं तो ये ओरिजिनल रेसिपी ना होती, तो इसीलिए हमने सिर्फ नमक ही शामिल किया है। अब हूँ मैं पंजाबी सासा। अच्छा मैं ना 2 प्याज लहसन उन्होंने सलैसी इस तरह कट लिया ते आलू भी तुहाडे सामने 3 लहसन उन्होंने भी मैं एक आलू के 4 हिस्से करके उन्होंने भी इस तरीके का कट्टिया सी कि जिस तरह वो जल्दी गल जाए, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले। तो उन्होंने मैं फ्राई किया सी ज़्यादा ऑयल दे विच। थोड़े ऑयल च करोगे तो सगों मैं एक चीज़ तुहानू एक अज दसदा, थोड़े ऑयल दे विच ऑयल सगों ज़्यादा वड़दा है, ठीक है। किसी भी चीज़ दे विच तुसीं उहनू फ्राई कर देना, अगर थोड़े ऑयल च किसी भी चीज़ नू फ्राई कर देना उहदे विच सगों ऑयल ज़्यादा वड़दा। ज़्यादा ऑयल दे विच कोई चीज़ फ्राई कर दो सगों परा परा ही रहिंदा है। मेरा अपना तजुर्बा है, क्योंकि अक्सर असीं भिंडियां करने थोड़े ऑयल दे विच सगों ही वो बहुती जेरे लेसलियां बन जांदियां। सही है, मैं तुहानू नाल ही दसना सी टोटका। तो उस तरह मैं फ्राई करके ते उन्होंने आलू प्याज नू बाहर कढ़ लिया। उस तो बाद मैं नमक पा के ते 6 अंडे पा के ते फिर दोबारा थोड़ा सा ऑयल पा के ते उन्होंने दोबारा पका लिया। पहले ढक्कन देना, फिर बाद चो बगैर ढक्कन ते 1-2 मिनट पकाना है तेज फ्लेम देते, पहले स्लो फ्लेम ते पकाया सी। तो बना के जरूर ट्राई करके मैंने कमेंट करना तुहानू रेसिपी कैसी लगी। और उन्हों का भी शुक्रिया कि जिन्होंने मैंने यह रेसिपी दी सी और उन्होंने मैंने बड़ी बारी कहा सी कि रेसिपी बना ले, बना लिया बना लिया। तो अज फाइनली मैं रेसिपी बना ली है, तो खुश हो जान कि उन्होंने रेसिपी बन गई है। तो हूँ जो भी कमेंट्स आएंगे ना उन्होंने ही आएंगे कि अच्छी बनी बुरी बनी है। तो मैंने अपनी दाजू याद रख लेना कि अल्लाह हाफिज़।